क्या हम अंबेडकर फूले पेरियार के विचारों को सदन के अंदर जब भी मौका मिला तो उठाने का काम किया। ये तो संविधान का मंदिर है, बाबा साहब का मंदिर है, और ये कोई खतरा वाला मंदिर थोड़ू है कि सब जय श्री राम और हर हर महादेव लोग कर रहे हैं। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम खड़ा होकर के वहीं से जय 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 भीम का नारा दिए। 2 बार में तो कोई नहीं बोला मेरे साथ, लेकिन तीसरी बार में संपूर्ण विपक्ष मेरे साथ बोलना चालू किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि लो जय श्री राम का दवाई मिल गया। तो हम सब लोग आज भी दलित सम्मेलन में सचमुच के अभी भी हम दलित बने हुए हैं, हम आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके का सम्मेलन यदि हो रहा है तो हम तो चाहते हैं कि अंबेडकर, फूले पेरियार, जगदेव, कर्पूरी, बुद्ध, कबीर, नानक, ये तमाम लोगों के नाम पर या उनके विचारों के नाम पर जो संगठन चल रही है उनके बीच में कम से कम आपस में समन्वय हो जाए कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धान बांटने वाला पर FIR होता है, तलवार बांटने वाला का फूल से स्वागत होता है। ये भारत की अभी व्यवस्था चल रही है। अंबेडकर फूले पेरियार के विचार को लेकर के विभिन्न संगठन पूरे देश दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपस में यूनाइट होकर के काम नहीं करते। सबका अपना विजन है, सबका अपना झंडा है, सबका अपना नेता, एजेंडा एक नहीं। तो जब तक एजेंडा और झंडा एक नहीं होगा, बहुजन समाज इसी तरीके से बिखरा हुआ रहेगा, उस पे शोषण जुल्म इसी तरीके से होता है। हमें बिहार विधानसभा में जहानाबाद के मखदूमपुर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। आगे मिलेगा या न मिलेगा यह पार्टी और जनता तय करेगी। लोकतंत्र में यही रास्ता। लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ बिहार विधानसभा में मैं पहुंचा, मेरी मूल्यांकन उस कमिटमेंट पर होना चाहिए कि क्या हम अंबेडकर, फूले पेरियार के विचारों को सदन के अंदर जब भी मौका मिला तो उठाने का काम किया, अपने व्यवहार में उसको ढालने का काम किया कि नहीं किया। मुझे जब मौका मिला तो हमने कहा अपने लोगों को, अपने वर्करों को कि भाई जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की राशि है हम उससे नल्ली और गली नहीं बनाएंगे। हम 2 साल की राशि से सभी पंचायत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय बनाएंगे। और बिहार का इकलौता विधानसभा है जहां पे सभी पंचायतों में अम्बेडकर पुस्तकालय बन के तैयार हो गया। जब बिहार विधानसभा में हमको मौका मिला, जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था पहली बार सेंट्रल हॉल में, तो कुछ लोग पूरा गेरुआ वस्त्र पहन के आए थे, 7 रंग का टीका लगा के आए थे और आते के साथ वो चिल्ला रहे थे। कोई जय श्री राम चिल्ला रहा था, कोई हर हर महादेव चिल्ला रहा था। तो पहली बार हमको बिहार विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला। हम बैठे बैठे सोच रहे थे ये तो संविधान का मंदिर है, बाबा साहब का मंदिर है, और ये कोई खतरा वाला मंदिर थोड़ू है कि सब जय श्री राम और हर हर महादेव लोग कर रहे हैं। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम खड़ा होकर के वहीं से जय 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 भीम का नारा दिए। 2 बार में तो कोई नहीं बोला मेरे साथ, लेकिन तीसरी बार में संपूर्ण विपक्ष मेरे साथ बोलना चालू किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि लो जय श्री राम का दवाई मिल गया। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति की हर एक कल्याण की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अनुसूचित जाति जनजाति को एक रख पाए हैं बाबा साहब के जाने के बाद? 6743 जाति जो भारत का जाति व्यवस्था विभक्त है, उसमें अनुसूचित जाति की जितनी भी संख्या है, बाबा साहब ने इन सभी लोगों को संतरा जैसे देखे हैं। संतरा के फाक के जैसा डोम, भुइयां, चमार, दुसार, हलखोर जो भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके उस पर अनुसूचित जाति का लेप लगाया। लेकिन आजादी के 78 साल बाद और जातीय जनगणना, प्रथम जातीय जनगणना के
लगभग 100 साल पूरा होने जा रहे हैं होंगे, उतने साल बाद भी उस लेप जब छिलका ऊपर से निकालते हैं तो अंदर से बोलता हुआ निकलता है, गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम दुसाध है, गर्व से कहो हम धोबी है, गर्व से कहो हम चौधरी है। एक व्यक्ति नहीं मिलता है कि गर्व से कहो हम अनुसूचित जाति है। तो कैसे हम अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करेंगे? कोई धरती गूंजे आसमान करेगा तो भैया कैसे अनुसूचित जाति की बात होगा? जब बाबा साहब ने हमको एक नाम दिया कि हम छोटी छोटी जातियां जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, जिनके साथ प्रताड़ना होता है, उनको एक जात बनाते हैं, अनुसूचित जाति बनाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन हम आज भी जाति में बटे हुए, आज भी अनुसूचित जाति सीट जो रिजर्व सीट है, उन सीट पर भी अनुसूचित जाति अपने प्रतिनिधि, योग्य प्रतिनिधि को वोट नहीं देते हैं, उसमें भी अपने जात वाला चेहरा ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कैसे हम राइट्स की बात करेंगे? सवाल है, यही बीमारी पिछड़ी जाति में भी है, उनको भी बाबा साहब ने पिछड़ी जाति बनाया। लेकिन गर्व से कहो हम यादव हैं तो उन्हें कहेगा गर्व से कहो हम लंकुश हैं। सब रामे के वंशज बनने में व्यस्त है। तो सवाल है कि जब तक अनुसूचित जाति एक नहीं होंगे तब तक हम उनका भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूना पैक के बाद जो भी आपके लीडर बनेंगे वो अपने आका के मर्जी के बगैर सदन के अंदर या कहीं भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दे पाएंगे। उनको ये डर है कि कहीं हम सही बात बोले तो अगले बार मेरा टिकट न कट जाए। लेकिन जो हनुमान भी बन के घूम रहे हैं, जिनकी अपनी पार्टी, वो भी नहीं बोलेंगे। भाई कोई हनुमान बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई तो शेर नहीं बना भैया। तो ये सवाल है कि आप अपनी पार्टी बनाते हैं। मानवर काशीराम साहब ने अपने एजेंडों पे राजनीति किया, बहुजन समाज को मजबूत किया, लेकिन उनके जाने के बाद जो भी अनुसूचित जाति के लोगों की जो पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी हो या केंद्रीय पार्टी कोई भी हो, उनमें वो पखर आवाज नहीं है, वो गुलामी से निकलने का उनके अंदर जज्बा नहीं दिखता। तो हम सब लोग आज भी दलित सम्मेलन में सचमुच के अभी भी हम दलित बने हुए हैं, हम आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके का सम्मेलन यदि हो रहा है तो हम तो चाहते हैं कि अम्बेडकर, फूले, पेरियार, जगदेव, कर्पूरी, बुद्ध, कबीर, नानक, ये तमाम लोगों के नाम पर या उनके विचारों के नाम पर जो संगठन चल रही है, उनके बीच में कम से कम आपस में समन्वय हो जाए और बहुजन संगठनों का समन्वय हो और एक एजेंडा तय हो, एक मूवमेंट का एक एजेंडा तय हो और एक 365 दिन का कार्यक्रम तय हो और लगातार हम एक साथ मिल करके कार्यक्रम करें, तभी बहुजन समाज का हम कल्याण कर सकते हैं। और नहीं तो किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को विधानसभा जाना है, लगा कि अब भीड़ हमारा बार्गेनिंग करने की स्थिति में हम भीड़ पहुंचा दिए हैं, अब तुरंत बार्गेनिंग होगा कि देखिए हमने तो गांधी मैदान भर दिया, अब हमको इतना सीट चाहिए। सवाल यही हो रहा है। इसीलिए हमारी पीड़ा है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मनुवाद और पूंजीवाद का तो सबसे बड़ा गठजोड़ चल रहा है अभी। इस तरीके से अडानी, अंबानी
और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डालने वाले सब एक साथ घूम रहे हैं। तो जनता को धर्म का अफीम पिला दो, चटा दो, तो उसको न शिक्षा नजर आएगा, न गरीबी नजर आएगा, न भूख महसूस होगा, न जख्म का दर्द महसूस होगा। धर्म का अफीम तो ऐसा है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। और भारत में धर्म का अफीम हर एक घर में है। कल ही हम बेल लिए भैया, हमारे यहाँ एक नेता है प्रेम कुमार जी, अभी मंत्री है, सहकारिता मंत्री। रामनवमी के मौके पर 5000 तलवार बांटे। तो हमने एसडीओ का आवेदन दिया कि भाई हम भी 5000 भारत का संविधान बांटेंगे। भारत के संविधान बांटने का परमिशन लेने पर हम पर एफआईआर हो गया, हमको कल जाकर के बेल लेना पड़ा। संविधान बांटने वाला पर एफआईआर होता है, तलवार बांटने वाला का फूल से स्वागत होता है। यह भारत की अभी व्यवस्था चल रही है। हमको संविधान बांटने का इजाजत नहीं मिला, उल्टी हम पर एफआईआर कर दिया गया। 19 की घटना है और हम पर एफआईआर हुई। नोटिस आया, कल हमको हाजिर होकर के सशरीर बेल लेना पड़ा। ये हालात है। तो हम तेजी से भारत में बाबा साहब ने जो हमको रास्ता बताया, धार्मिक रूप से भी हमको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कोई अपना रविदसिया धर्म चला रहे हैं, तो कोई पसिया धर्म चला रहा है, तो कोई दुसदिया धर्म चला रहा। भैया बाबा साहब ने तो हमको सबसे बेहतरीन धर्म इस भारत का नहीं, पूरी दुनिया का बेहतरीन धर्म बुद्ध का धर्म बताया। तो बुद्ध के धर्म से हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हमको भटकाना चाहते हैं। जब बुद्ध का मूवमेंट होता है, संपूर्ण बहुजन इकट्ठा हो जाए, तो आज भी महाबोधि मंदिर जो दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह जहां गौतम बुद्ध ने का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की खोज की, उस जगह आज भी ब्राह्मणों के कब्जा में है। हम उसको मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो भारत को हम कैसे मुक्त करा लेंगे? बस 1 मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इस लायक समझा। कल रात में एक बैग फोन आया कि इस तरीके का एक कार्यक्रम है, यदि आपके पास समय है तो आ जाइएगा। मुझे लगा कि किसी अपनों ने बुलाया है, मुझे वहां बस जाना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपके प्रति बड़ा कृतज्ञ है, धन्यवाद देते हैं। और हम अपना कमिटमेंट आपके दिखाते हैं कि भारत की संविधान के रक्षा के लिए, अम्बेडकर फूले पेरियार की विचारधारा के लिए, यहाँ सर्वहारा के सत्ता स्थापित हो, इसके लिए अपनी जान की भी बाजी लगानी होगी। हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन मनुवादियों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये हम आपके सामने कमिटमेंट देते हैं। बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।